वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों अब आपके क्या है, जो विद्यागन स्कूल की जो तैयारी है अब अच्छे से सुचारू रूप से बिल्कुल क्या है चलती रहेगी। ठीक है, यदि आप न्यू हैं तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, तो करते हैं स्टार्ट आपके विद्यागन स्कूल की तैयारी के लिए। लगातार अब आपको क्या है वीडियो मिलती रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 350 के 8/9 का 45% का 25% क्या होगा। ठीक है तो क्वेश्चन को पहले आपको क्या है ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, उसी के बाद क्या है इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन दे रखा है 350 के 8/9, 350 के 8/9 का 45% का 25%। तो निकालते हैं 350 के की जगह हमेशा गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर क्या दे रखा है 8/9, फिर से का दे रखा है तो फिर गुणा का चिन्ह लगाना है। 45% परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लगा देंगे हम। ठीक है, गुणा 25, यहाँ पे भी परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है अब इसे क्या है काटते हैं, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। 9 से काटोगे 45 के लिए तो 9 पंजे 45 आ जाएगा। ठीक है ना, ये काटा। फिर उसके क्या है इसके बाद हम काट सकते हैं 25 से। 25 एक हम 25 और 25 चौक 104 आ जाएगा। इस 4 से क्या कर सकते हैं हम काट सकते हैं 8 के लिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की और 5 की गुणा करोगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 से ये वाला 10 कट जाएगा तो केवल क्या बचा 35। लास्ट में कितना बचा हमारा 35। 35 आपका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा बनने वाला है। तो 35 आपका क्या है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके क्या है विद्यागन स्कूल में क्या है क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल क्या है हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यदि आप क्या है लगातार तैयारी करते रहेंगे। क्योंकि पिछली बार भी क्या है आप, यदि आपको विश्वास नहीं है तो पिछली बार की क्या है वीडियो में जाकर देख सकते हो आप कि इस तरीके से क्या है क्वेश्चन जिस दिन क्या है कोई बच्चे पेपर देकर आए थे उस दिन की क्या है उस दिन की वीडियो के नीचे देख सकते हो आप। प्रत्येक बच्चा यही कह रहा था कि जैसे सर आपने पढ़ाया था वैसे ही आपके क्या हूबहू क्वेश्चन रखे हुए मिले। ठीक है ना, आप यदि विश्वास ना हो तो जाकर भी देख सकते हो पीछे वाली वीडियो पर, जिस जिस दिन क्या है जिस दिन क्या है पेपर बच्चे देख के आए थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है रूट में 1 + 25/144 बराबर में क्या है 1 + x/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों किस तरीके से करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं इनका, यहाँ पे देखो हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर रहे हैं। ठीक है ना, इधर भी इसका नंबर का वर्ग कर दे रहे हैं और इधर भी क्या है इस नंबर का वर्ग कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 1 है। तो वर्ग करने के पश्चात क्या होता है बच्चों, ये वर्ग से क्या है ये वर्गमूल हट जाएगा। वर्ग से क्या होता है ये वर्गमूल हट जाता है तो इधर रह जाएगा 1 + 25/144 बराबर, या फिर एक सेकेंड रुको बच्चों, इसे क्या है बिना वर्ग करे भी कर सकते हैं। करते हैं देखो इसकी 144 की तिरछी गुणा करो 1 में और 25 जोड़ दो तो 144 से कम 144 और 25 कितने हो जाएंगे 169, कितने हो जाएंगे 169/144। ठीक है ना, और किस में रहेंगे रूट में। 169 का वर्गमूल बच्चों कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जबकि क्या है 144 का हो जाएगा 12। ठीक है, और ये 1 ये वाला 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा x/12। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं 12 कम 12, 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 1/12 और बराबर में कितना है x/12। ये 12 से 12 कट जाएगा बच्चों, x बराबर कितना रहने वाला है 1, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 1। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर बन रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको क्या है क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या है आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है ना, और यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली क्या है इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणन बताइए क्या होगा। उनका गुणनफल बताना है हमारे लिए क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं जिसमें क्या है शॉर्ट तरीका यूज हो सकता है, उन्हें क्या है हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे। क्योंकि आपके लिए वहाँ पे क्या है पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता कि क्या है प्रत्येक क्वेश्चन को क्या है आप लॉन्ग मेथड से पूरा कर सको। ठीक है, तो यदि क्या है कि कभी आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि दो संख्याओं का योग कुछ है और अंतर कुछ है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए ऐसे भी दे सकता है, या छोटी संख्या निकालिए ऐसे भी दे सकता है, या बड़ी संख्या निकालिए ऐसे भी दे सकता है। लेकिन इसमें दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहले हमें दोनों संख्या इसमें निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालोगे वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है हम बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर और ये नंबर दोनों को आप क्या कर दो जोड़ दो और जोड़ के आधा कर दो। तो 30 और 6 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18।
तो 1 नंबर तो ये बन गई बड़ी संख्या, ठीक है ना। अब दोनों का अंतर कर दोगे और 2 से भाग कर दोगे तो छोटी संख्या निकल आएगी। तो 30 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 24, और भाग कर दो कितने 2 से, आधा कर दो, 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 12। अब इन दोनों संख्याएं, वो संख्या नहीं पूछ रहा है, इन संख्याओं को गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल इन दोनों की गुणा कर दो, 12 की और 18 की गुणा करते हैं हम। 12 अट्ठी 96 की 6 हासिल 9, 12 कम 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, यानी कि जो नंबर बनेगा वो बनेगा 216, ठीक है ना। 216 बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको क्या बताया, वरना क्या है एक्स वाई मान के क्या बहुत बड़ा हो जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए। ऐसा क्वेश्चन आपका पिछली बार आपकी परीक्षा में आया था। ऐसा क्वेश्चन आपका क्या है पिछली बार परीक्षा में आया था उसी से रिलेटिव क्या है हमने एक क्वेश्चन और बनाया है, यहाँ पे क्या है डाला है। हमने प्रीवियस ईयर की जो परीक्षाएं हैं आपकी बहुत ही अच्छे से उनका क्या है गहन अध्ययन किया है, उसके बाद में ही ये क्वेश्चन तैयार किए हैं बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं है कि इधर उधर से क्या है क्वेश्चन ऐसे ही रख दिया आपके लिए, ठीक है। तो क्या रहेगा, कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। 5 बच्चे हैं, 5 में से कितने चुनने हैं हमारे लिए, 2 बच्चे चुनने हैं, ठीक है ना। 2 बच्चे क्योंकि प्रत्येक एक बच्चा दूसरे के साथ खेलता है, यानी कि 2 बच्चे खेलते हैं एक साथ। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 5C2 तरीके से लिख सकते हैं। अब इन्हें सॉल्व करने की बात आई तो सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 5 और बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस 2 कितना बचेगा फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल r यानी कि क्या रहेगा 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 5 को क्या है 1 तक निकालना पड़ता है, मतलब 5 4 फैक्टोरियल 3 यहीं तक रोक के लिख दिया हमने इसको। बटे में क्या है फैक्टोरियल 3 और 2 को क्या है ये दे रखा है, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 2 से काटोगे 4 के लिए 2 दूनी 4, 5 और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 आपका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बताना है आपके लिए कि रोमन संख्या में 43 को प्रदर्शित करते हैं, यानी क्या है रोमन संख्या वाले भी क्या है 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्या है पिछली बार देखने को मिले थे। तो रोमन संख्याओं को क्या है अच्छे से उनका क्या है एनालाइज करने ला, उसके बाद में ही क्या क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, देखना है कौन कौन बच्चा, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है, पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा क्या है रोमन गिनती के बारे में जानता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:6 तथा उनका मासा यानी कि HCF दे रखा है 45। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हम अनुपात हटाते हैं किसी का, यानी रेशियो क्या है हटाते हैं, तो उसके साथ में कांस्टेंट राशि मानते हैं बच्चों। तो ये जो 2:3:6 है, तो इसे कैसे मान लेंगे, ये 2 को मान लेंगे 2x कर लेंगे, 3 को 3x कर देंगे और 6 को 6x कर देंगे। अब इन 2x 3x 6x का मासा क्या बनेगा, कॉमन जो संख्या होती है सभी में वही क्या रहता है मासा। तो सभी में x कॉमन है और कोई भी चीज़ क्या है कॉमन नहीं है। तो x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा, और मासा दे भी रखा है, वो कितना दे रखा है 45, ठीक है। तो पहला नंबर बनेगा वो 45 की 2 से गुणा कर देंगे यानी 90 हो जाएगा। फिर 45 की 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13 135 हो जाएगा। फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27 यानी 270 हो जाएगा। इनका योगफल पूछ रहा है तो सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ते हैं तो ये कितना रहेगा 5 रहेगा, ये 7 और 3 10 और 9 19, ठीक है ना। 19 के 9 हासिल 1, सॉरी हाँ ठीक है। फिर 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो ये 495 बनेगा। कितना बनेगा 495। तो आपका 495 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये क्वेश्चन है आपका क्या है रीजनिंग का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें बताना है हथकड़ी कैदी, तो इसी के आधार पर अगला क्या है पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। यानी हथकड़ी कैदी को पहनाई जाती है क्या है, तो पूंछ क्या पतंग को पहनाई जाती है, अंगूठी अंगुली को पहनाई जाती है, जूते पैर में पहनाए जाते हैं, या फिर क्या है पट्टा कुत्ते को पहनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रह जाता है अंगूठी अंगुली, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये एक तरीके से क्या रहेगा पट्टा कुत्ता, क्या रहने वाला है इसका पट्टा कुत्ता। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखते हैं 43 को कौन कौन बच्चा क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताता है, पता चलेगा किस बच्चे की क्या है किस तरीके से क्या है तैयारी चल रही है, ठीक है ना। और कल को क्या है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन क्या है बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से पढ़िए।
और समझिए, उसके बाद में क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।